नमस्कार दोस्तों, संयुक्त एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी पर। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ चुकी है। हम लोग इसके हर एक दिन पर बात करेंगे। आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी योग्यता कितनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या चेंजिंग हुई है और हम लोग इसमें सफलता कैसे पा सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी की नई भर्ती आ चुकी है और ये कितने टोटल पोस्ट हैं तो ध्यान रखिए। यहाँ पर एसएससी जीडी का 24,369 पोस्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा, 24,369 पोस्ट। इसमें महिला कैंडिडेट और पुरुष कैंडिडेट दोनों के लिए ये भर्ती आ चुकी है एसएससी जीडी की। और ये 24,369 पोस्ट जो निकले हैं, इसमें कई भर्तियां हैं, 7 प्रकार की भर्तियां हैं और सातों में कितने कितने पोस्ट हैं, सबका डिटेल वाइज चर्चा हम लोग करेंगे। और ध्यान रखिए आप लोग, ये जो एसएससी जीडी की नई भर्ती आई है, यह सेंट्रल लेवल पर है, ना कि किसी स्पेशल राज्य के लिए है। ये जितने अपने स्टेट हैं और जितने यूटी हैं, सभी के लिए एसएससी जीडी का 24,369 पोस्ट आ चुका है, जो कि 7 पोस्टों में बटा हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 10,997 पोस्ट है, सीआईएसएफ का 100 है, सीआरपीएफ का 8,911 पोस्ट हैं और एसएसबी के 1284 पोस्ट हैं, आईटीबीपी 1613 पोस्ट है और असम राइफल का 1697 पोस्ट है, एसएसएफ का 103 पोस्ट है, एनसीबी के लिए 164 पोस्ट है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नशीले पदार्थों के लिए जो लगती है फोर्स, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, जितनी ये 24,369 महिला और पुरुष कैंडिडेट के लिए है, तो इतने पार्टों में ये बटा हुआ है। तो आप लोग इसमें चॉइस के हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक पोस्ट के लिए एक कोड दिया गया है, जैसे बीएसएफ के लिए ए, सीआईएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी। तो आप जो भी चॉइस पहले पे रखना चाहते हैं, उसका कोड वहां पर फिलअप करना होगा। तो आप लोग यहां से देख लीजिए किस पोस्ट के लिए कितना क्या है, आप किस राज्य से, कहां से बिलोंग करते हैं, आपका चॉइस किस में है, अपने चॉइस के हिसाब से आपकी तैयारी कैसी है, उसके हिसाब से आप जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब इसके आगे इसके अदर एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि हम इस एसएससी जीडी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, हम लोगों के लिए यहाँ पर हाई स्कूल पास्ड मांगा है। सिर्फ हम लोग भारत सरकार के किसी भी स्कूल से हाई स्कूल पास्ड हैं तो हम ये एसएससी जीडी के फॉर्म को अप्लाई करने की योग्यता रखते हैं। हालांकि इसमें और सारी कैटेगरियां हैं, हम सब पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात हम करेंगे एज पर। एज का मतलब किसकी उम्र कितनी होगी, तो ये एसएससी जीडी में कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जिसकी भी एज 18 से 23 वर्ष है, वह कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। और ध्यान रखिए, इसमें कुछ छूट भी है। छूट जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इसकी जो गणना हुई है 1 जनवरी 2023 तक गणना होगी। आपकी उम्र इसके बीच में होनी चाहिए, कहने का मतलब 18 से यानी कि 23 साल मैक्सिमम यहाँ तक आपका बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2001 से लेकर 2023 तक इसके बीच में जिसकी उम्र होगी, वह बच्चा फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होगा।
और एक बात हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एज में कुछ छूट भी है। एज में जो छूट है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर लड़का ओबीसी कैंडिडेट से है तो उसके लिए 3 साल का एज में छूट मिला है। अगर वो एससी या फिर एसटी है तो उसके लिए 5 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए 3 साल का यहाँ पर एज में छूट की बात की गई है। तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए इसको। यहाँ से आप अपनी छूट को काउंट करके जो भी कैंडिडेट योग्य है इसके बीच में उसकी उम्र पड़ती है तो वह एसएससी जीडी के एक फॉर्म को भरने की योग्यता रखता है। चलिए, ये हुआ बात एज की। अब हम लोग और बात कर लेते हैं हाइट की। अगर हमसे पूछ लेता है कि ये मतलब पूछना क्या है इसमें, हमारी हाइट इतनी होनी चाहिए तभी हम इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर वो फीमेल कैंडिडेट है 157 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए तभी वो फॉर्म डाल सकता है। मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ये हुई भाई अपना लंबाई की बात। और ध्यान रखिए, अगर कोई कैंडिडेट एससी कैंडिडेट है तो वह जो है एससी नहीं, अगर वह एसटी कैंडिडेट है तो आप ध्यान रखिएगा एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का होगा। अगर कोई कैंडिडेट एसटी है 162.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है तो योग्यता रखता है। और महिला के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है। अगर वह महिला एसटी है तो 150 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी तो वह फॉर्म डालने की योग्यता रखती है। अगली चर्चा हम लोग करने वाले हैं इसके सर्टिफिकेट पर। एक सर्टिफिकेट मांग रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, तो हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट पर बात करेंगे। अभी इसके सैलरी के बात करेंगे, इसकी रनिंग पर हम लोग बात करेंगे, इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसके एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी चेंजिंग हुआ है तो हम लोग जब तक इस चेंजिंग को और ये पूरी बात नहीं समझ लेंगे तब तक अच्छा नहीं है हमारे लिए, नहीं तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ध्यान रखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए देना होगा क्योंकि हमने अभी बताया आपको ये एसएससी जीडी की वैकेंसी सेंट्रल लेवल की है, राष्ट्रीय लेवल की है। भारत में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सब, हाँ, जो भी योग्य है वह फॉर्म डाल सकता है। तो आप ध्यान रखिए, हर राज्य में जाति की सीमा निर्धारण सभी जगह समान नहीं है और ये राष्ट्रीय स्तर की भर्ती है तो इसलिए इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है तो हम लोग ये देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना हो चल जाएगा। तो ध्यान रखिए, अधिक से अधिक 3 साल पुराना, 3 वर्ष पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सर्टिफिकेट जो होना चाहिए ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और ध्यान रखिए, अधिक से अधिक 3 साल पुराना मांग रहा है। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ जरूर देखी जाएगी। तो आप लोग जहाँ तक करिए 30 नवंबर के पहले का, 30 नवंबर 2022 के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और इसको नवीनतम यूज कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट नवीनतम बनवा लीजिएगा, ये यूज होगा। अगली बात हम लोग कर लेते हैं रनिंग की। तो यहाँ पर जो रनिंग है ये दौड़ने की क्या
मतलब कि जो रिटर्न पास कर देगा कैंडिडेट, उसके लिए दौड़ने की सीमा क्या होगी। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर वो मेल कैंडिडेट है तो उसको 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट के अंदर में तय करना अनिवार्य है। और ध्यान रखिए, अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 1600 मीटर की दूरी उसको जो है 8 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, ये रनिंग में छूट केवल लद्दाख के जो निवासी हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं, लद्दाख यूटी के, यूनियन टेरिटरीज के, तो वहाँ पर दौड़ने में कुछ छूट दिया गया है। वो छूट ऐसा है कि अगर वो मेल कैंडिडेट होता है तो वह जो है 1600 मीटर की दौड़ लगाएगा। तो वो 1600 मीटर की दौड़ लगाएगा 6 मिनट 40 सेकंड में, 6 मिनट 40 सेकंड में। और ध्यान रखिए, यहाँ पर 800 ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग होगी 6 मिनट 40 सेकंड में। और ध्यान रखिए, अगर वह फीमेल कैंडिडेट होती है तो वह 800 मीटर रनिंग करेगी 4 मिनट के अंतराल में। ध्यान रखिएगा, अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 8.5 मिनट में। लद्दाख के लिए स्पेशल छूट है। अगर वो मेल कैंडिडेट है तो उसको 1600 मीटर की दौड़ जो है 6 मिनट 40 सेकंड में करना है। अगर लद्दाख की फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी 4 मिनट के अंदर में। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये जो है दौड़ने का ये निर्धारण किया गया है, कौन कितना दौड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पर हाइट की बात कर लिया है। चलिए, कास्ट सर्टिफिकेट की भी बात कर लिया गया है। हाँ, आप लोग ध्यान में ये रखिएगा, जो इसका सेंटर चॉइस है, सेंटर चॉइस जो है, कहने का मतलब कोई भी लड़का सेंटर अपना चॉइस कर सकता है, अपना वो होम डिस्ट्रिक्ट भी ले सकता है। उसको सेंटर चॉइस के 3 ऑप्शन मिलेंगे। जहां भी आपको पेपर देना होगा आप अपने हिसाब से सेंटर चॉइस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर। ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी बदलाव हुआ है। हम लोग उस एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले जो पेपर होता था वह पेपर होता था 100 प्रश्नों का। इसके पहले जो पेपर होता था वह पेपर होता था 100 प्रश्नों का। लेकिन अब की बार 2022 में जो पेपर होगा वह पेपर 80 प्रश्नों का होगा। कहने का मतलब 20 प्रश्न की यहाँ पर कटौती की गई है। तो अगर यहाँ पर प्रश्नों की कटौती की गई है तो इसका मतलब समय में भी कटौती की गई है। पहले समय लिया जाता था 90 मिनट माने कि 1.5 घंटे, अभी आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट माने कि 1 घंटा। आपको 80 प्रश्न हल करने होंगे 1 घंटे के अंदर में, और पहले 90 प्रश्न हल करने होते 100 प्रश्न हल करने होते थे 90 मिनट में। पहले कितने नंबर होते थे? 100 नंबर होते थे। अभी यहाँ पर 160 नंबर होगा। जब 160 नंबर होगा तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई इसका मतलब एक प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का होता था, यहाँ पर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। पहले हम लोगों की जो गिनती होती थी मार्क की 100 नंबर पर होती थी, अभी गिनती जो होगी वह 160 नंबर पर होगी। तो इतना बदलाव किया गया है। चलिए ध्यान रखिएगा, पहले माइनस मार्किंग थी, मतलब कि माइनस निगेटिव मार्किंग जो थी 1/3 की थी,
अब की बार जो है 1/2 का कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले एक प्रश्न पर यहाँ 1 नंबर मिलता था, अभी यहाँ पर एक प्रश्न पर हमें 2 नंबर मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर पहली बात तो घबराइए बिल्कुल भी मत। चलिए और हम बात करते हैं। यहाँ पर 25 प्रश्न होते थे हिंदी के, 25 प्रश्न होते थे हिंदी के, अब क्या होंगे 20 प्रश्न होंगे हिंदी के। कहने का मतलब 5 प्रश्न इसमें से क्या है घटा दिया गया है। इसमें से नहीं, सब में से 5 प्रश्न घटा दिया गया। 25 प्रश्न होता था मैथ का, 25 प्रश्न होता था मैथ का, अब कितने होंगे? अब होंगे 20 प्रश्न मैथ के, 5 प्रश्न हटा दिए गए हैं। 25 प्रश्न होते थे रीजनिंग के, लेकिन अभी वह प्रश्न हटा दिए गए। अब कितने होंगे? अब इसमें 20 प्रश्न होंगे हिंदी के, सॉरी रीजनिंग के, और 25 प्रश्न जो है वो होगा जनरल नॉलेज का। अभी कितने होंगे? 20 प्रश्न होंगे जनरल नॉलेज के। तो पैटर्न में एग्जाम के यही चेंजिंग हुआ है। 5-5 प्रश्न सभी से काटा है और आधे घंटे इसमें से कम कर दिया है, 1 घंटे कर दिया है। और वैसे भी पता होगा एसएससी का पेपर दे रहे हैं, एसएससी वाले टाइम बहुत कम देते हैं, स्पीड में काम करना होता है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी मत घबराइए। हम लोग इसके स्पीड को मैनेज करने के लिए संयुक्त एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चलिए थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं, इसके सैलरी की बात कर लेते हैं। कितनी तक हो सकती है इसकी सैलरी, जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी अनुमानित जो सैलरी है 32,000 से 70,000 आपकी सैलरी हो सकती है। तो ये आपकी सैलरी होगी, ठीक है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए संयुक्त एकेडमी पर एक बैच चलाएंगे। हम लोग एसएससी जीडी के लिए संयुक्त एकेडमी पर एक बैच चलाएंगे और उसमें जो है सभी विषयों को आसानी से करेंगे। और ध्यान रखिएगा मित्रों, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाएंगे और सभी का पीडीएफ अवेलेबल करेंगे। आपकी जो भी समस्या होगी, जिस भी टॉपिक पर आपको मैटर चाहिए होगा, आप हमें कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं 7571015459। संयुक्त एकेडमी आपके लिए एक एसएससी जीडी की बैच पूरा कंप्लीट चलाएगी और जितने भी प्रश्न हैं आपके सामने सभी को रखेगा। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ का सीरीज से जितने भी मैटर होंगे सब बता देंगे। जो भी सीरीज चालू करेंगे, मान लीजिए कि जैसे हिंदी में हम लोगों को 25 में 25 करना है, हम लोग हिंदी में 25-25 कर जाएंगे, रीजनिंग में हम लोग 25 में 25 कर जाएंगे, और मैथ में हम लोग देखेंगे जितना कर सकेंगे उतना करेंगे। जहाँ तक अनुमान करेंगे इसमें तो हम लोग 20 + 20 22 करेंगे। रहा इसकी बात, तो इसको जितना सब करेंगे उतना हम लोग करेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं हिंदी का आपको 25 में 25, मैथ में जहाँ तक हो सके वहाँ, और रीजनिंग में 25 का 25। कहने का मतलब 50 प्रश्न हम आपको ऐसे ही तैयार कर देंगे। और जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ उठाएंगे पूरा उसका पहले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस जान लेंगे और एक एक बिंदु पर हम लोग पूरा मैटर आपके सामने रख देंगे। और ध्यान रखिएगा, मेरी उम्र को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को जहाँ समस्या आती है, मैं उस समस्या को जानता हूँ क्योंकि मैंने उस समस्या से बहुत अच्छे से जूझा है। आपके सामने वो समस्या आपका पैर नहीं पकड़ सकती है, ये मेरा आपसे वादा है। ये हम संयुक्त एकेडमी की तरफ से हम आपसे वादा करते हैं। जहाँ प्रॉब्लम आती है, जहाँ से आप 1 2 4 6 अंक से कम हो जा रहे हैं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। मुझे पता है प्रश्न कहाँ से उठाएगा, क्या हम लोग क्या गलती कर देती हैं। हर एक बिंदु पर हर एक चीज़ पूरा ऑथेंटिक करेंगे और हम आपसे वादा करते हैं
आपसे वर्दी बहुत दूर नहीं है। आप संयुक्त एकेडमी से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।